Say question number one from your textbook. Here you need to remember one thing, guys. Whenever there is a problem in the accounts, like for example, your fundamentals are wrong. For example, you should have debited the personal account by mistakenly. Either real or nominal account was debited or credited. मतलब आपको डेबिट करना चाहिए था, आपने डेबिट को छोड़ के या तो इसको डेबिट कर दिया या क्रेडिट कर दिया. दिस काइंड ऑफ एरर इज कॉल्ड एज एरर ऑफ प्रिंसिपल. अपन ने पहले डिस्कस किया ही था ये चीज, है ना. एरर ऑफ प्रिंसिपल. ये वाले क्वेश्चन में हम लोग के पास मैक्सिमम क्वेश्चन एरर ऑफ प्रिंसिपल की ही है. ठीक है. चलो रीड करते हैं पहले एंड देन आफ्टर सॉल्व करेंगे. द फर्स्ट वन, सैलरी पेड टू प्रवीण. ये सबसे पहला स्टेटमेंट होता है ना बेटा, वो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होता है. सैलरी पेड टू प्रवीण. अगर मुझे जानना है इसका जर्नल एंट्री करेक्टली क्या पास होता, तो मैं यहां पे लिखता सैलरी पेड टू प्रवीण. तो उसमें आएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. डू यू अंडरस्टैंड दिस? सैलरी अकाउंट डेबिट क्यों? क्योंकि वो हमारा खर्चा है. एंड कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों? बिकॉज कैश इज गोइंग आउट. तो एंट्री बिकम सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अमाउंट अपने को क्या बोला है, आगे बोला है. देखो क्या बोलता है आगे. वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट. मतलब मुझे सैलरी को डेबिट करना चाहिए था, मैंने बाई मिस्टेकली पर्सनल अकाउंट मतलब कि प्रवीण अकाउंट को डेबिट कर दिया. समझा? लॉजिक समझा? सो यहाँ पे entry should have been salary account debit to cash account 6500 6500. This is the correct entry. Wrong entry में आ जाएगा. Yes, मैं प्रवीण अकाउंट डेबिट, because इज अ पर्सनल अकाउंट. प्रवीण अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. उसने कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं किया है. एग्जैक्टली सर, आपने जो बोला, उसने कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं की है, उसने डेबिट में प्रॉब्लम किया है. तो कैश रिमेन्स द सेम. सर रिवर्स का तो आपको पता ही क्या करना होता है. जो रॉन्ग होता है उसको क्या कर देने का, रिवर्स कर देने का. जो डेबिट है वो क्रेडिट, जो क्रेडिट है वो डेबिट. तो यहाँ पे कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड प्रवीण अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. तो इसका आंसर आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रवीण अकाउंट 6500 6500. And the act of reverse and rectifying is called as the process of reverse and correcting is called as rectifying. करेक्ट ना सर? अच्छा यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो सर कि तुम्हारा कैश अकाउंट डेबिट साइड पे, कैश अकाउंट क्रेडिट साइड पे कैंसिल हो रहा है. तो तुम्हारे पास बच क्या रहा है? तुम्हारे पास बच रहा है सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रवीण अकाउंट एंड दिस इज कॉल्ड एज रेक्टिफाइंग एंट्री. ये अपना वर्किंग नोट हो जाएगा सर एंड ये हमारा जर्नल हो जाएगा. जर्नल एंट्रीज यहाँ पे खाली जर्नल लिखो. नंबर वन का आंसर आएगा, नंबर वन का आंसर आएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रवीण अकाउंट 6500 6500. नरेशन मैं नहीं लिख रहा, बट यू हैव टू राइट द नरेशन. बीइंग सैलरी was wrongly debited to प्रवीण अकाउंट. करेक्ट है, ये लिख सकते हो आप. मैं आप पे छोड़ दिया सर. सेकेंड वन क्विकली कर दे. कैश परचेजेस 12,000. मैंने कैश दिया और परचेज कर लिया. तो इसका एंट्री क्या बनने वाला है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो द करेक्ट एंट्री बिकम्स परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,000 12,000. एकदम सिंपल. अच्छा, फ्रॉम सिद्धांत, सिद्धांत से उसने परचेज किया था. वॉज डेबिटेड टू सिद्धांत ट्रेडर्स अकाउंट. मिस्टेक मालूम पड़ गया अपने को. क्या परचेज अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, अपन ने सिद्धांत ट्रेडर को डेबिट कर दिया. तो यहाँ पे रॉन्ग एंट्री आ जाएगा सर. गेला ये रहा, ये फर्स्ट हो गया. रॉन्ग के अंदर आ जाएगा सिद्धांत ट्रेडर अकाउंट डेबिट 12,000 टू कैश अकाउंट. करेक्ट ना? अब इसे रिवर्स करेंगे हम लोग. क्या एंट्री आएगा? वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट. परफेक्ट.
अमाउंट 12,000। चलो रेक्टिफाई करते हैं। कैश एंड कैश अगेन गेट्स कैंसिल, तो एंट्री क्या बन जाएगा मेरे को, परचेज अकाउंट डेबिट टू सिद्धांत अकाउंट। पक्का नरेशन आपको लिखना है, वो आपको आता है। नरेशन एंड देन यू आर डन। नेक्स्ट पे आते हैं सर हम लोग। नेक्स्ट मुझे बोलता है रेंट पेड 5,000। चलो रेंट पेड, अगर अपन रेंट पे कर रहे हो आप, तो सर आप मुझे बता पाएंगे कि इसका एंट्री क्या आ जाएगा। कैश क्रेडिट हो जाएगा एंड रेंट डेबिट हो जाएगा, है ना, क्योंकि रेंट आपका खर्च है और कैश गोज आउट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट एंट्री विल बी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पक्का क्वेश्चन देखते हैं फिर से। टू शांतिलाल वॉज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, मतलब फिर से उसने वही गलती किया, मतलब शांतिलाल को डेबिट कर दिया, 5,000 अमाउंट है। वेरी गुड, तो रॉन्ग एंट्री यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे। शांतिलाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका ही रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। क्या एंट्री आएगा सर? शांतिलाल अकाउंट। करेक्ट है, तो कैश एंड कैश गैस कैंसिल, एंट्री बचेगा रेंट अकाउंट डेबिट टू शांतिलाल अकाउंट। करेक्ट है, दैट इज द राइट आंसर। देखो पक्का डिफिकल्टी जबरदस्त हो तुम लोग। ये बहुत मस्त है। नेक्स्ट वाला क्या बोलता है, रिसीव्ड रेंट, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। रिसीव्ड है तो पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट मेरा इनकम हो गया, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। सो करेक्ट एंट्री में आ जाएगा सर। बहुत इजी लगने लग गया है मुझे ये चैप्टर। बैंक अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड सर। आपका ये रिंगटोन और ये सब तुम लोग लगा रहे हो ना आजकल, अलग लेवल पे है। 700 रुपये एक्चुअली मुझे लगा कि कौवे की आवाज इतना है ना। सर आगे देखो, हाँ ठीक है, कर लेते। वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। क्या मामू है ये, क्या क्या मालूम है उसने, एक तो इंटरेस्ट रिसीव किया बैंक से, तो उसको एंट्री पास करना चाहिए था बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बट इसने गधे ने क्या कर दिया मालूम है, दोनों जगह पे बैंक अकाउंट को ही क्रेडिट कर दिया। करेक्ट एंट्री शुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो बैंक को तो डेबिट किया ही किया, बट यहाँ पे इंटरेस्ट की जगह पे उसने क्या डेबिट कर दिया, फिर से क्रेडिट करके कर दिया, बैंक को ही कर दिया। तो इसका रॉन्ग एंट्री देख कितना मजेदार है। इसका रॉन्ग एंट्री भी आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बता दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इसका रिवर्स करेंगे अपन, तो इसका एंट्री आ जाएगा अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तुम तो सही दो, बहुत मस्त है ये। देख मैं ऐसा कर सकता हूँ, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। कट पेस्ट। अच्छा अभी तुम मुझे बताओ ना बेटा, यहाँ पे मेरे पास में कैंसिल करने के लिए, परफेक्ट, तो मेरे पास बच किया गया, मेरे पास बच गया दिस बैंक अकाउंट एंड दिस इंटरेस्ट अकाउंट, दैट इज माई रेक्टिफाइंग। करेक्ट है, डिफिकल्टी जबरदस्त। नरेशन यहाँ पे लिखोगे सर आप, चौथे का आंसर।
कितने हैं वो? 700 एंड 700। नेक्स्ट पे जाए सर हम लोग। फिफ्थ क्या बोलता है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ये बहुत मस्त होगा। 5,000 एंट्री क्या बनेगा? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट पेड, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये मेरा करेक्ट एंट्री आ जाएगा। 5,000 5,000। सर ये मैं एडवर्टीजमेंट का शॉर्ट फॉर्म हमेशा ऐसा रहता है एडीबीटी। अगर आपको जानना है सर, अगर आपको जानना है कि ये एडवर्टीजमेंट का फुल फॉर्म क्या है, तो बस खाली आपके लिए मैं आप उसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ, एडवर्टीजमेंट। ठीक है। अबे एडल्ट नहीं है बे, एडवर्टीजमेंट है, गंदा आदमी। ये दिमाग में हर बार चलता रहता है ना, वही दिमाग में मुंह पे आता है इसके। चल गंदा आदमी। चल सुबह सुबह उठ के क्या आया था? तो सुबह सुबह के ये कैसे दिमाग में आता है बे? ठीक है चल रो मत अभी। हमारे व्यूअर्स बताएंगे कि भाई वो डील दिख रहा था कि ये गंदा आदमी हो गया है ना। ये बीमारी है बेटा। मामू गेट वेल सून। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड टू टाइम्स ऑफ इंडिया वाज डेबिटेड टू टाइम्स ऑफ इंडिया। अपन न्यूज़पेपर मंगाया था, उसके पास सब्सक्रिप्शन किया था, तो भाई साहब को डेबिट करना चाहिए था एडवर्टाइजमेंट, उसे डेबिट क्या कर दिया? टाइम्स ऑफ इंडिया। एकदम बेसिक। फिर से तो इसका एंट्री आएगा टाइम्स ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट, टाइम्स ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर आपको फुल फॉर्म लिखना है 5,000 5,000। इसका रिवर्स कर देंगे सर हम लोग, तो रिवर्स आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू टाइम्स ऑफ इंडिया अकाउंट। करेक्ट है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कैश एंड कैश गेट्स कैंसिल, तो मेरे पास जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ना सर? परफेक्ट, यस सर। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू, नरेशन सर यहाँ पे लिखोगे आप, एंड उसके बाद में द क्वेश्चन इज डन। इसका टोटल ले लोगे एंड घर पे जाओगे। सो दैट्स योर सॉल्यूशन। फटाफट इसको लिख लेंगे हम लोग। आप स्क्रीनशॉट ले लो या जूम वूम करके बाद में ऐसा लिख देना, या फिर तुमको पीडीएफ मिल जाएगा। अब भी कर लेते, चलो मैं दूसरा क्वेश्चन पे जाने से पहले कर लेते हैं।